नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामन और मैं आज लेकर आई हूँ बिल्कुल देसी गांव वाला, जिसे बोलते हैं हरीरा। हरीरा जो है, कहते हैं लोग कि केवल डिलीवरी के बाद खाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे कोई भी खा सकता है, लेकिन इसे बनाना बहुत कठिन है। पर मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसे बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाया जा सकता है। इसमें है पूरा इम्यूनिटी पावर का बिल्कुल भरपूर, सेहत स्वास्थ्य का बिल्कुल भरपूर खजाना, क्योंकि इसमें है जड़ी बूटियां और ये सर्दियों के लिए है बिल्कुल रामबाण। तो आप इसमें किसी भी दुकान पे, जो पंसारी की दुकान होती है, आप वहां जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे हरीरा का सामान दे दो, तो वो आपको दे देंगे। वो भी ये भी पूछते हैं कि कितने का, क्योंकि बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है, तो हम नाम से नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम जब वहां पे गए दुकान पे, तो हमने बोला कि मुझे सामान दे दो हरीरे का। उन्होंने बोला कितने का सामान। मैंने बोला कि मुझे 1000 रुपए का सामान दे दो। मुझे 1000 रुपए का सामान जब उन्होंने दिया, तो कुछ चीजें मुझे उसमें कम लगी, मैंने थोड़ी चीजें उसमें बढ़वा ली, वो मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया। तो कुछ सामान इसमें जो लगेगा वो इस प्रकार है। इसमें ये सोंठ है, पीपल है, और ये जो जड़ी बूटियां है ना, सतावर वगैरह जो है, ये मुझे बहुत अच्छे से नाम नहीं पता है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं बता पाऊंगी। और इसमें जाएगा सबसे जो सेहत का खजाना हमारे है, ये है गोंद। गोंद मुझे उन्होंने कम दिया था, लेकिन मैंने गोंद को ज्यादा ले लिया। इसे मैं देसी घी में भूनूंगी। और मैंने ले लिया है हींग। हींग एक डब्बा ले लिया है, पूरा छोटा वाला लिया। इसमें मैंने काला नमक, इसमें मैं लूंगी सरसों का तेल, बिल्कुल गांव वाला तेल है ये। इसमें मैं लूंगी देसी घी, क्योंकि जो देसी घी है ना, उसको मैं मखाना जो है ना, देसी घी में भूनूंगी। इसमें मैंने लिया है 2 नारियल, 1 कटोरी मैंने इसमें लिया है किशमिश। इसमें पोस्ता जो है हर कोई नहीं डालता है, लेकिन मैंने पोस्ता ये लिया है 50 ग्राम, मैंने पोस्ता ले लिया। इसमें ड्राई फ्रूट्स में मैंने ले लिया है ये खजूर, चिरौंजी, ये है काजू, ये है बादाम, और इसमें मैंने लिया है ये है अजवाइन। अजवाइन भी 100 ग्राम की है। और इसमें मैंने 1 किलो गुड़ ले लिया है। गुड़ जो है मैंने सफेद वाला लिया, मुझे सफेद वाला गुड़ ज्यादा पसंद है। तो ये जो भी सारी चीजें मैं इसमें डालूंगी, ये सब बिल्कुल सेहत से एकदम माला माल है। और जाड़े में अगर आप इसे खाएंगे ना, तो यकीन मानिए बिल्कुल आप एकदम गर्म रहेंगे, कम कपड़े पहनने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा जो हम लोग कपड़े पहन लेते हैं ना, वो उतना पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुड़ जो होता है वो आयरन से एकदम भरपूर होता है, गुड़ वैसे भी हमें खाना चाहिए। अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है, तो हमें अजवाइन भी खाना चाहिए। बाकी मेवा तो सब है ही है इम्यूनिटी के लिए, ये हमारा इम्यूनिटी पावर जो है ना, उसको भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मैं आपको बताऊं, अब मैं एक एक चीज को करके पहले साफ करूंगी। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं बनाऊंगी तो इसे अच्छे से बनाऊंगी। सामान बहुत ज्यादा लगता तो है इसमें, मेहनत भी है। अब मैं देखिए सबसे पहले क्या करूंगी, ये जितनी भी चीजें हैं ना, उसको भिगा दूंगी। पहले साफ करूंगी, उसके बाद भिगा दूंगी। और मैंने सारा सामान, जो ये जड़ी बूटी है ना, इसको मैंने सारा अच्छे से भिगा दिया है। भिगा के क्या, पहले मैं इसको खूब मैंने धोया है, क्योंकि मुझे ये हरीरा जो है ना, 1 महीने तक मैं स्टोर करके इसको रख सकती हूँ, 15 दिन तक भी रख सकती हूँ। अगर फ्रिज है तो आप 1 महीने तक रख सकते हैं। अगर फ्रिज नहीं है तो कम से कम आप 10 दिन 15 दिन तो आराम से इसे रख सकते हैं, बिना फ्रिज के भी, ठंडे के मौसम में। तो ये मैं सब कुछ अच्छे से मैंने इसे धो दिया है, खूब रगड़ रगड़ के धोया है, ताकि इसमें कहीं से भी मिट्टी ना रह जाए। तो ये देखिए मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दे रही हूँ। इस हरीरे का प्रोसेस है बहुत थोड़ा सा लंबा, लेकिन ये है कि जब एक बार ये बना लेंगे ना, तो आपको बहुत दिनों तक फुर्सत हो जाएगी। आपको रोज रोज इसे नहीं बनाना है, तो आप इसे एक बार में ही थोड़ी मेहनत करनी है। पर अगर कर लेंगे तो सच बताऊं, इतना मजा आएगा इसको खाने में ना सर्दियों में। और मजा तो छोड़ दीजिए, इतना बढ़िया लगेगा ना ये, आप एक बार अगर इसे खाएंगे ना, तो दोबारा पक्का आप इसे बनाना चाहेंगे और खाना भी चाहेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से धो दिया है। अब इसमें जो जितनी भी खिसखिसीपन थी, वो सारा निकल आया है। अब मैं इसे अच्छे से अभी और भिगाऊंगी। कम से कम मैं इसे 2 घंटे के लिए ये पूरा सामान भिगा दूंगी। ये देखिए, जितना ये जड़ी बूटी है ना, इसको मैं 2 घंटे के लिए भिगाऊंगी। और फिर उसके बाद कुछ इसमें से मैं मिक्सी में पीसूंगी, कुछ को मैं ओखली में इसको कूटूंगी।
हर उसका प्रोसेस जो है थोड़ा अलग अलग है, पर एक बार मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं, कर लेती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से भिगा दे रही हूँ। करीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसे भिगा देती हूँ। इसमें बर्तन, पता है, बहुत सारे बर्तन भी गंदे हो रहे हैं क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस है, कई सारी चीजें हैं इसमें, तो मुझे इसमें सब चीजें धो धो के रखनी है। इधर मैंने सौंठ भी भिगा दिया। अब मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सब को अच्छे से धोऊंगी क्योंकि हमें इसे सुखाना है ड्राई फ्रूट्स को। किसी में भी मिट्टी नहीं होना चाहिए, धूल नहीं होना चाहिए। अब कोई भी चीज जब बाहर से आता है ना, तो थोड़ा सा मिट्टी विट्टी उसमें होता है और हम उसे ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। अगर कुछ भी होगा ऐसे ही तो खराब हो जाएगा। तो हमें इसे अच्छे से धो के, मैंने ये छुहारा है, इसे मैंने अच्छे से काट लिया है और इसे मैं धो दे रही हूँ अच्छे से। कई 2 पानी से मैंने इसे धो दिया है ताकि इसकी जो भी मिट्टी वगैरह है वो सब निकल जाए। छुहारे में कब मिट्टी होती है ना, तो वो मैं साफ कर दे रही हूँ ताकि ये सही से हो जाए। और इसे मैं रख दूंगी पंखे के नीचे 2 घंटे तक सूखने के लिए। बारी बारी से करके एक एक चीज धोऊंगी, एक साथ नहीं धो दूंगी क्योंकि एक में सब मिला के धो दूंगी ना तो खराब हो जाएगा। अब मैं इसमें नारियल भी धो दे रही हूँ। नारियल भी जो आता है ना, मिट्टी उट्टी लगा होता है कभी कभी, तो हम इसे भी धो दे रहे हैं क्योंकि हमें अभी इसे बाद में सब भुनना है ना, तो इस वजह से हम इसे धो देंगे और धो के इसे पंखे में सूखने देंगे। जब तक कि हमारा वो जो जड़ी बूटी है वो भीग रहा है, तब तक हमारा ये सूख जाएगा। और काटने पीटने में तो मेहनत लगता ही लगता है। आप इसे चाहें तो पीस के बना सकते हैं थोड़ा बहुत अलग से, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो इस तरह से बनेगा। मेरे मैके में तो सही बताऊं बनता था, पर मुझको उतना पसंद नहीं आता था। पर ये मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरी ननद जो है ना, वो इसी तरह से बनाती हैं। अब मुझको बहुत पसंद आया था, इस वजह से मैं अपनी सास और ननद की तरह ही बनाती हूँ। थोड़ा सा बस मैंने अलग कर दिया है जैसा वो बनाती थी। ये देखिए जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब मैं धो दे रही हूँ और सब धो के सुखा दूंगी अभी। थोड़ा सा इसे बाद में हमें रोस्टेड करना है ना, हल्का सा देसी घी, इसमें देसी घी का भी यूज होगा और मस्टर्ड ऑयल का भी यूज होगा। आप अगर देसी घी नहीं चाहते हैं तो मत डालिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल तो जरूर डाल दीजिएगा। और वो भी एक चीज मैं इसमें आपको बताना भूल गई थी, मैं हींग बताना भूल गई थी। इसमें किशमिश है ना, ये भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दूंगी। सब ड्राई फ्रूट्स का ही इसमें कमाल है और जो जड़ी बूटियां हैं उसका। तो ये हो गया हमारा, सारी जितने भी थे सब धुल गया, मैंने धो दिया और धो के मैं इसे तौलिया पे रख दूँ, जा रही पंखे में डालने। बस मखाना भूनूंगी और इसमें जो ये है अजवाइन है, अजवाइन भी मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, सब चीज मैंने बीन लिया है। और ये जो मैंने पोस्ता दाना है ना, ये भी मैंने भिगा दिया है अच्छे से। अब सबसे पहले मैं जा रही हूँ इसमें करने के लिए, हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें जो मखाना है ना, मखाना भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और अब मैं इसे डाल दूंगी भूनने के लिए। इसमें देसी घी डालने की जरूरत नहीं है, मखाना ऐसे ही भुन जाएगा हमारा। और इधर हमने जो गोंद है ना, उस गोंद को भी अच्छे से थोड़ी सी गीली तौलिया करके अच्छे से रगड़ के हमें साफ कर लेना है, इसलिए कि गोंद में भी कुछ हमारे गंदगी ना रह जाए, इसलिए हम इसे भी साफ कर लेंगे। रगड़ रगड़ के साफ करेंगे क्योंकि अगर जरा भी किसी चीज में गंदगी रहेगी
तो हरीरा जो है वो खराब हो जाएगा। तो हमें कुछ भी खराब नहीं करना, और हमें गंदी चीज पता नहीं क्यों बिना अच्छे से साफ के मेरा मन भी नहीं करता कुछ खाने का। तो ये हो गया है साफ मेरा। अब हम इसमें, अब ये देखिए मखाना हमारा भुन गया है। अब हम इसे इसी तरह से कढ़ाई में छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है, और ये ऐसे ही एकदम से अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे कढ़ाई में रहने देते हैं। अब गैस को कर देते हैं बंद। ये और अच्छे से एकदम कुरकुरा हो जाएगा। ये देखिए मैंने मखाना निकाल लिया, थोड़ा ठंडा हो गया, और हम इसे हाथ से ही क्रश कर देंगे। इसे हमें जरूरत नहीं किसी चीज से क्रश करने की, बस हाथ से ही इसे तोड़ देंगे और ये टूट जाएगा। देखिए इसी तरह से तोड़ना है, बस ज्यादा हमें नहीं तोड़ना है इसे। जो बड़े बड़े हैं ना, बस उसी को। देखिए मेवा एकदम से सूख गया। हमने जितना भी उसमें पंखे में रखे था, तो ये लगभग 3-4 घंटे हो गए। अब ये सूख गया। अब हम इसे हल्का सा घी में फ्राई कर सकते हैं। घी में फ्राई करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये जो ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर जो एकदम जो मॉइस्चर होगा ना, वो भी निकल जाएगा। आप ऐसे भी देख लो, एकदम से जितना भी इसके अंदर का मॉइस्चर है ना, वो सब एकदम से ये देखिए निकल गया है, कहीं कुछ भी नहीं है। अब ये ख़राब नहीं होगा। अब मैं गोंद को थोड़ा सा घी डालने जा रही हूँ, और घी डाल के, मैं चूँकि पैकेट में इसलिए घी लेके आई थी ताकि मैं उतना ही इसके अंदर सब चीज़ डालूँ, नाप तोल के जितनी की ज़रूरत है। तो अब मैं घी इसमें डालूंगी। तो मैंने डाल दिया है घी गर्म होने के लिए। इसमें मैं गोंद भूनूंगी। इतनी देर में मैं थोड़ा सा ये जो काला नमक है ना, इसे कूट दे रही हूँ। बहुत लंबा प्रोसेस है और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इसके अंदर। ये देखिए इसमें नमक जो है एकदम बिल्कुल ओरिजिनल वाला काला नमक जो है ना, वो ये वाला नमक है। तो इतना बढ़िया है काला नमक है। इसे भी मैंने इतना कूट दिया क्योंकि मैं सब उसमें डालूंगी तो गल जाएगा। अब ये देखिए जो मसाला है ना, ये भी हमारा अच्छे से फूल गया है। अदरक भी हो गया है, पोस्ता भी हमारा फूल गया है। अब सारा सामान हो गया। अब मैं धीरे पहले इसको पहले गोंद को भून लूँगी। जब गोंद को भून लूँगी उसके बाद सब धीरे धीरे करके मसाला फिर मैं पीसना शुरू करूँगी। तो आप ये मत सोचिएगा, घबराइएगा नहीं। खाने में अगर आनंद लेना है तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं। गोंद इसमें मैंने थोड़ा सा किया था तो ये हल्का हल्का इसमें से चिपक गया है। खैर कोई बात नहीं। ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तभी हम इसके अंदर गोंद डालेंगे। अगर गीले पे डाल देंगे ना, तो ये गोंद जो है हमारा वो फूलेगा नहीं जब तक गर्म नहीं होगा। तो अच्छे से घी को गर्म होने दीजिए। और गोंद बहुत ज़्यादा फूलता है, तो इसे हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। गोंद हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करती, बढ़ाती है। और जो गैस वगैरह पेट में बनता है, या जो भी हमारी पेट से समस्याएं, जितनी भी चीज़ें होती है, सब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, बहुत ताकत देती है। इसमें प्रोटीन वगैरह सब बहुत अच्छे से होता है। तो हमें लग रहा है ये हमारा गल गया है, अरे गर्म हो गया, सॉरी। अब हम इसमें डालते हैं। देखिए धुआं निकलने लगा है ना अच्छे से घी में। कभी भी कोई चीज़ डालने के पहले ना, घी जब हो तो अच्छे से पहले उसको कलछी से तेल को चला लेना चाहिए। उससे क्या होता है, जो तेल होता है ना, बिल्कुल चारों तरफ से जो हमारे तेल फूल जाता है और गर्म हो जाता है। तो बस अब हम इसमें गोंद डालेंगे। ये देखिए गोंद हमने डाल दिया। अब गोंद को थोड़ा सा हम इसमें धीमी आंच पे करके करेंगे। अगर हम इसे धीरे नहीं करेंगे तो ये हमारा गोंद अच्छे से फूलेगा नहीं, और अगर कच्चा रहेगा गोंद ना, तो मुंह में चिपकेगा। तो हमें गोंद को बहुत अच्छे से भूनना है। एकदम धीमे आंच करके इसे हमें भूनेंगे।
ये देखिए मैंने एकदम आंच धीमे कर दिया है। अब मैं इसे भुनने देती हूँ गोंद को। थोड़ी देर हमें लग रहा है गैस भी हमें बंद कर देना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर गैस नहीं बंद कर देंगे तो ये थोड़ा सा वैसा होने लगेगा। तो हम इसे अभी टाइम देते हैं भुनने के लिए धीमी आंच पे। देखिए एक बार का जो है गोंद हमने भून लिया है और ये जला नहीं है, आप मत समझिएगा, ये जला नहीं है, एकदम लाल हो गया है। अब दूसरी वाला गोंद जो है वो मैं ये भून रही हूँ। गोंद भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये फूलता है और जब तक ये फूलेगा नहीं, जितना भी होता है गोंद हम डालेंगे उसका ये डबल हो जाता है। ये देखिए मैंने जितना गोंद डाला उसका ये बिल्कुल डबल हो गया। और अगर ज़रा भी ये कच्चा रह जाएगा ना तो ये जो है जब आप खाएंगे ना तो ये दांत के नीचे चिपकेगा, इसलिए इसको अच्छे से भुनना पड़ता है। ये देखिए जैसे मैंने गोंद भुना है ना, ये देखिए एकदम ये चूरा हो जाएगा, ऐसा गोंद हमें चाहिए। तो उसके लिए अब हमने गैस को कर दिया बंद, ज़रा सा डाला और गैस को कर दिया बंद। अब ये इसी के अंदर ये गोंद भुनता रहेगा। ये अंदर से बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाएगा गोंद। अब हम मसाला पीसने की तैयारी करते हैं। अब ये देखिए गोंद एकदम से भुन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। मैंने इसे बहुत देर तक कहते हैं उस पर आँच पे नहीं रखा था, हमने थोड़ा सा भुना, उसके बाद मैंने इसे गैस को बंद कर दिया और उसी के अंदर मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही बढ़िया एकदम भुन के तैयार हो गया। तो अब मेरा पूरा ये गोंद देखिए भुन गया और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। विशाल जरा से एक तोड़ कैसे दिखाओ, ऐसे नहीं टूटेगा। ये देखिए कितना बढ़िया ये टूट रहा है। जब गोंद इस तरह से टूटने लगे तो समझ जाइए कि ये गोंद भुन गया है। ये देखिए एकदम से बिल्कुल अच्छे से टूट गया। अब ये कच्चा नहीं, खाने में जो है दांत के नीचे नहीं आएगा। अभी देसी घी इसके अंदर है। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स सुखाया है ना सारा, वो सारा ड्राई फ्रूट्स मैं इसी के अंदर डालूंगी। आँच को तेज बिल्कुल नहीं रखूँगी, धीमे पे ही रखूँगी। विशाल सारा इसके अंदर डाल दो जरा सा, तो इसी पेपर से सही, इसी पेपर से पकड़ के डाल दो। ये जितना भी ड्राई फ्रूट्स है ना, मैं सारा इसी पे जितना भी था वो सारा डाल दे रही हूँ, एक साथ डाल दे रही हूँ। बस ये सब भुना हुआ था, अरे धुला हुआ था सॉरी, और धुल के मैंने इसको सुखा दिया है बढ़िया से। अब ये हल्का सा इसे भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, वो भी इसलिए भूनूंगी ताकि इसका जो वैसा वाला पानी है ना वो सब ख़त्म हो जाए और इसके अंदर एक टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, बस ज़रा सा और खाली हो जाए फिर हम इसे बंद कर देंगे। क्योंकि अब मुझे मसाला भी सारा पीसना है, फिर इसके बाद मैं मसाला पीसूँगी और इसको इसी में ही छोड़ दूँगी, ये इसी में होता रहेगा। हाँ रख दो चाहे, थोड़ा सा और भून जाए। ये देखिए मेरा मसाला ये सारा एकदम भुन गया। जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं भूनूंगी इसको, बस अब इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें मैं बंद कर दे रही हूँ, इसी गैस पे ही इसका जो पानी गरम में ही घी में अपना सोख लेगा। अब जा रही हूँ मसाला मिक्सी में डाल के पीसने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या पीसूँगी, सबसे पहले मैं इसमें पीसूँगी सौंठ। ये देखिए ये सौंठ है, सौंठ बिल्कुल से एकदम पिस के तैयार हो गया है।
और ये बहुत ही मुझे इसी तरह से पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है और बहुत ज़्यादा इसे मोटा भी नहीं पीसना है। कहते हैं सौंठ जो होता है वो जो फीवर आता है और वेट लॉस भी होता है, इससे कम हो जाता है फीवर, और वेट लॉस भी अच्छे से होता है, और जो इम्यूनिटी पावर है उसको ये बूस्ट करता है। तो सौंठ हमें खाना चाहिए। तो हम ऐसे तो रोज़ रोज़ सौंठ नहीं खा सकते। खैर मैंने चाय का मसाला भी बनाया, एक मैंने वीडियो में आपको चाय का मसाला बना के दिखाया है, जिसमें मैंने सौंठ क्या इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ किया है। अब ये देखिए इतना सारा ये बन के तैयार हो गया है। इसमें कुछ एक दो जगह थोड़ा थोड़ा सा ऐसा रह गया है, तो मैं उसे हटा दे रही हूँ, क्योंकि वो अब थोड़ा सा मिक्सी में नहीं पीस पा रहा है, तो मैं इसे बाद में किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो इसमें इतना बड़ा जो टुकड़ा है वो हम हटा देंगे। तो इतना सारा हमारा मसाला ये सौंठ वाला तैयार हो गया। अब हम मिक्सी ये जार यही जार लेंगे और बाकी जो जड़ी बूटी है उसको इसमें करके पीसेंगे। तो ये लीजिए जड़ी बूटी मेरी सारी मैंने धो दिया था, अच्छे से धो के ही मैंने भिगाया था। अब वो भी मैं मिक्सी में डाल रही हूँ और ये भी डाल के ही अच्छे से पीसूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पीसती हूँ, एक बार में ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके पीसती हूँ। देखिए जैसे ये वाला है पार्ट है ना, अब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे पता है कि हाँ ये किस लिए यूज़ होता है। तो इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ही डाल दूँगी, ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसे मैं बहुत ज़्यादा पीसूँगी नहीं, कुछ पीसूँगी या कुछ ऐसे ही खड़ा डाल दूँगी। हल्का सा इसमें हम इसे मैश कर देंगे। तो ये लीजिए ये हो गया। अब मैं इसे मिक्सी में ये वाला पीस दे रही हूँ जड़ी बूटी, थोड़ा सा पानी डाल के पीसिएगा। ये देखिए जो मसाला था ये भी मैंने पीस दिया है, जितनी भी जड़ी बूटी थी अभी एक बार पीसा है। इतना ही हमें इस तरह से दरदरा थोड़ा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा ये महीन नहीं होगा, इतना ही दरदरा हम इसे पीस लेंगे। अब हम इसे खाली कर देते हैं। अभी और है एक बार पीसने के लिए, तो एक बार अभी और पीसेंगे। देखिए ये भी इसी तरह से सब ये भुनेगा ना तो ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। एक बार बताएं, ये जो है ना दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम इसे चबाते हैं ना तो दांत जो है वो बहुत मजबूत होते हैं। तो हमें ये दांतों में भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी हमारे फ़ायदा करता है। और ये दांतों का भी एक तरह से एक्सरसाइज होता है जब हम इसे खाते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है ना, तो उसे चबा के खाना पड़ता है इसलिए। तो अब मैं वो भी पीस लेती हूँ। इसमें मैंने काला जो नमक है ना ये भी मैंने डाल दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो ये थोड़ा सा लगेगा टाइम, तो मैंने इसे ये भी डाल दिया है। और इसी में थोड़ा सा मैं पोस्ता दाना भी पीस दूंगी, बाकी पोस्ता दाना मैं अलग से रखूंगी, लेकिन कुछ पोस्ते दाने को इसमें डाल के पीस दूंगी साथ में। थोड़ा पोस्ता दाना खड़ा रखूंगी कि थोड़ा सा कड़ा अच्छा लगेगा। तो बस ये भी सब मिला के पीसे, इतना पोस्ता दाना मैं अलग से रखूंगी। तो अब मैंने सारी चीज़ें तैयारी कर ली, अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो देखिए ये मेरा गोंद है और गोंद को मैंने अच्छे से इसे क्रश कर लिया है, थोड़ा सा इससे मैंने क्रश किया है। तो ये देखिए गोंद एकदम बिल्कुल घी में तला हुआ ये गोंद है और बिल्कुल टूट गया है, ये अब दांत के नीचे नहीं लगेगा। तो पहला मेरा ये सामान तैयार हो गया। दूसरा मैंने हल्दी रख लिया है। तीसरा ये जो हमारा वो था सौंठ था ना, ये सौंठ है। सौंठ को मैंने अच्छे से इसको पीस कर रख लिया है। इसके अंदर मैंने रख लिया है हींग इतनी सारी। ये रख लिया है मैंने 1 किलो के लगभग गुड़ है रख लिया है। ये है थोड़ा पोस्ता जो मेरा भीगा हुआ है। ये मैंने मखाना जो क्रश करके रखा हुआ है। और ये वो सारा जड़ी बूटी है जो मैंने पीस के रख लिया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छे से ये पीस गया, इसमें काला नमक वगैरह सब कुछ है, थोड़ा पोस्ता है, ये बहुत बढ़िया पीस गए हैं। तो ये हो गया। अब ये हो गया हमारा अजवाइन, और ये हमारा हो गया ड्राई फ्रूट्स जो मैंने सब एकदम फ्राई करके रखा हुआ है। ये देखिए तेल में एकदम, अरे सॉरी घी में मैंने फ्राई करके रख दिया। अब मैं चढ़ा चुकी हूँ भगोना। तो इतना थोड़ा मुझे ज़्यादा बनाना, चूँकि मैं ज़्यादा दिन के लिए बना रही हूँ और 1-2 लोगों को दूंगी भी, तो ये मैंने गरम कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। ये है बिल्कुल तेल एकदम घर का जो है चक्की से जो पेराया जाता है ना वो वाला तेल है।
तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि हरीरा है तो हरीरा में तेल तो लगे ना ही लगना है, और इसमें मसाला क्योंकि बहुत अच्छे से भुना जाएगा, तो ये तेल हमने इसमें अच्छे से डाला है। लगभग आधा किलो के लगभग इसमें तेल है। आधा किलो से थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही है तेल। तो ये तेल हो गया। अब ये तेल को हम गर्म करने देते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। जब तक तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक हमारा हरीरा जो है वो अच्छे नहीं बन के तैयार होगा। अगर हम कच्चे तेल में थोड़ा डाल देंगे ना, तो जो हरीरा बनेगा वो हल्का सा कड़वाहट आने लगेगा। क्योंकि ये तेल है बिल्कुल से हमारा ओरिजिनल पेरा हुआ तेल है, तो ये जो है वैसे भी थोड़ा सा झाड़ मारेगा, और ये बहुत बढ़िया तेल है। जाड़े में कहते हैं कि सरसों का तेल खाना चाहिए। सरसों का तेल क्या, जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, सच बताओ आप एक बार अगर इस तरह से बनाकर देख लेंगे ना और खा लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप दोबारा मुझसे ज़रूर बोलोगे कि थैंक यू मीना, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बताई। और ये बॉडी को इतना इम्यूनिटी प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी, ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात है, एक दिन की मेहनत है और हम इसे कई दिनों तक, मतलब महीने भर के लिए अच्छे से स्टोर करके हम इसे रख सकते हैं। अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो भी सामान डाला है ना, वो सब मैंने भून के और बिल्कुल अच्छे से डाला है, ताकि कहीं से भी कोई ख़राब करने वाला प्रोसेस जो है उसमें मैंने छोड़ा ही नहीं है। तो अब जब ये मेरा तेल गर्म होगा तो ये पहले तो इसमें से धुआं उठेगा। अभी इसमें से धुआं नहीं उठ रहा है, इसका मतलब है कि अभी हमारा तेल जो है वो गर्म नहीं हुआ है। भगोना ये थोड़ा सा पतला है, थोड़ा अगर ये मोटा भगोना होता तो और अच्छा था, पर मेरे पास मोटा भगोना नहीं है, यही एक भगोना है। अब इसी में हमें काम चलाना है, तो हम इसी में काम चलाएंगे। और हाँ, आपको बताऊँ, मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगी उसका लड्डू बनाने के लिए अलसी और आपका बाजरे का आटा भी मैं ख़रीद के लाई हूँ, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी, वो मैं दूसरे दिन बनाऊँगी। जब वो बनाऊँगी तब भी आपको वो वीडियो डाल के दिखाऊँगी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है बाजरे का आटा भी, तो उसे भी हम बनाएंगे और आपको वीडियो दिखाएंगे। वो भी आप बनाकर 10 दिन 15 दिन के लिए बाजरे की लड्डू भी रख सकते हैं, और जब तक जाड़ा रहे तब तक आप खाएं, वो बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और आपको सच बताऊं, मेरी सास बनाती थी ना, वो बहुत ही अच्छा बनाती थी। मेरी डिलीवरी हुई थी तो खैर मैंने नहीं खाया था, क्योंकि सिजेरियन हुआ था, तो उस समय लोग मना करते थे तब के समय में। लेकिन अब तो खैर सिजेरियन में सब कुछ खाया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कुछ दिन बाद खाने के लिए, लेकिन तब नहीं खाया जाता था। तो मैंने डिलीवरी के बाद, अपने बेटे होने के बाद नहीं खाया था। लेकिन हाँ, मैंने इस तरह से सास को अपने बनाते हुए देखा था। मेरी सास तो नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें बनाते हुए देखा था, तो मैं बनाती हूँ। मेरी ननद जो है ना, वो भी खाना बहुत बढ़िया बनाती है। वो भी कुछ कुछ चीज़ें इतनी अच्छी बनाती है कि मैंने उनसे सीखी है। जैसे वो बैगन का सब्जी जो होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया बनाती है। सहजन और बैगन की सब्जी, ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छी बनाती है। अब मैं देखती हूँ मेरा तेल कहाँ तक पहुँचा, गर्म हुआ। तो हम उसे इतने सारा, चूँकि हमारे पास तेल है, अब हम उसे चेक कैसे करें। तो हम सबसे पहले तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि कभी भी हो तो हमेशा तेल जो होता है ना, कढ़ाई में या भगोने में चारों तरफ हमें फैला देना चाहिए। उससे एक फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा तेल चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि तेल जब हम गर्म करते हैं तो बीच में खूब अच्छे से गर्म हो जाता है, किनारे किनारे जो होता है ना, वो अच्छे से गर्म नहीं हो पाता है। वहीं जो तेल होता है हमारा कच्चा ही नाने लगता है मसाले में। तो हम इसीलिए पूरा तेल को बराबर से चला देते हैं। अब हम करें क्या, अब हम करेंगे ये कि हम देखते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल देते हैं, डलते, लेकिन अभी नहीं गर्म हुआ है, क्योंकि जब वो अजवाइन डालते तुरंत चढ़क जाएगा, तब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो अभी तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा और भाप को आने देते हैं, बढ़िया से भाप को आने देते हैं। घी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, घी भी खाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पर हल्की मात्रा में, थोड़ी मात्रा में सब कुछ खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को सारी चीज़ें मिलती रहे, सारी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन जितने होते हैं वो सब मिले, क्योंकि बॉडी के लिए सभी चीज़ हमारी ज़रूरी होता है। तो अब हमारा तेल देखिए कहाँ तक पहुँचा। धुआं तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, धुआं, ये देखिए धुआं तो उठ रहा है, लेकिन धुआं उठने से मतलब नहीं होता, तो किनारे किनारे भगोने से भी धुआं उठ सकता है। तो हम
फिर चेक करके देखते हैं इसमें अजवाइन को। अजवाइन को ना हम अच्छे से इसमें क्रश कर ले रहे हैं, हाथ से ही क्रश करेंगे। इसे हम अच्छे से क्रश कर ले रहे हैं। अब देखिए, हाँ, अब हमारा तेल जाके गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, जैसे ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन, वैसे ही तुरंत हमको हींग डालना है, क्योंकि हमें कोई चीज़ जलाना नहीं है। ये देखिए मैंने डाल दिया, मैंने तुरंत तेल ही डाल दिया। अब मैं तुरंत और डाल दे रही हूँ इसी के अंदर। अब मैं इसी के अंदर तुरंत ही ये जो मसाला है हमारा ना, सौंठ जो है, ये मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए सौंठ को मुझे क्योंकि सौंठ को अच्छे से पकाना है, तो मैं इसमें सौंठ डाल दे रही हूँ पहले। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वाह, मन कर रहा है कि अभी खा लूँ। अब ये देखिए हमारा सौंठ जो है वो अच्छे से भुनने लगा है, और ये जितना ही अच्छा मसाला भुना जाएगा ना, सच बताऊं, ये उतना ही बढ़िया ये बनकर तैयार होगा। इसमें सबसे ज़्यादा भुनने का ही तो कमाल है। आप ये देखो, भुनने में इसे काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए, इसको भुनने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। हल्दी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो हम हल्दी भी डालेंगे इसमें। करीबन 2-3 चम्मच भर भर के हल्दी डालेंगे। कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है, ये देखिए। तो 3 चम्मच तो मैं इसमें हल्दी डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे और हल्दी डालने की ज़रूरत है। तो हमने 1 चम्मच हल्दी इसमें और डाल दिया। अब ये हो गया हमारा 4 चम्मच हल्दी। सौंठ को हमें थोड़ा अच्छे से पकाना होता है, इसलिए मैं सौंठ को पहले डाली हूँ, ताकि सौंठ जो है हमारा वो अच्छे से पक जाए। मेरी हाइट कम है और भगोना है बड़ा, तो मुझे थोड़े से चलाने में दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं, चलाऊँगी मैं। अब मैं डाल दे रही हूँ इसी के अंदर ये जो पोस्ता है ना, ये इसमें जो खड़ा खड़ा पोस्ता आएगा ना खाने में, सच बताऊँ तो बड़ा ही मज़ा आएगा, कुरकुरा कुरकुरा हल्का सा लगेगा। तो मैं ये डाल दे रही हूँ। अभी इसे भूनूंगी और थोड़ा सा। इतना महंगा सामान है ना, इसे मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए सब कुछ धुल पोंछ के डालूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब ये हो गया। अब मैं ये जो मसाला है ना मेरा, ये जड़ी बूटी वाला, ये सारा मसाला इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और अब इसकी भुनाई शुरू होगी। ये सारा तेल में ही भुनेगा, और अब ये धीमे आंच पे भुनेगा। आप खुद देखो कितना बढ़िया कलर इसमें लग के आ रहा है ना, कि मैं क्या बताऊं। इतना बढ़िया कलर है ये अभी से, और जब ये भुन जाएगा ना, तब आप सोचो कि इसका कलर क्या निखर के आएगा। अभी मैं गुड़ नहीं डालूंगी, गुड़ मैं बाद में डालूंगी। पहले जब मसाला अच्छे से भून जाएगा ना, तब गुड़ डालूंगी। अब मैं इसे ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। देखें अभी कहाँ तक पहुँचा हमारा मसाला। तो ये देखिए मसाला हमारा इस तरह से भूनकर तैयार हो रहा है। अभी तो खैर नहीं भुना है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको भुनने में। करीबन 25 मिनट लगेगा इसे भुनने में। 25 मिनट, हाँ 25 मिनट कम से कम तो ये भुनेगा ही भुनेगा। अब ये देखिए इसका जो मसाला है ना, इसका जो तेल है, ये देखिए, ये देखिए तेल का क्या कलर आ रहा है। आप खुद देख लो कितना बढ़िया तेल का कलर आ रहा है। तो अब हम इसे भूनेंगे
अब इसे हम एकदम धीमी आंच कर देंगे और धीमी आंच पे हम इसे भूनने देंगे। चलिए देखते हैं अब ये हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा। तो बीच बीच में इसे हमें चलाना पड़ेगा। और ये देखिए कितना बढ़िया मसाला लग रहा है। विशाल देखो मसाला, ये देखिए इतना बढ़िया मसाला ये भून के तैयार हो रहा है। कैसा लग रहा है मसाला? अच्छा लग रहा है ना? महक कैसी आ रही है? महक अच्छी आ रही है ना? ये देखिए अब ये जो मसाला है ना ये बहुत ही बढ़िया भून के तैयार हो रहा है हमारा। अभी ये इसमें बहुत टाइम लगेगा भूनने में, क्योंकि अगर ये भूनेगा नहीं तो ये अच्छा बनेगा नहीं। और हम इसे बढ़िया से भूनेंगे, खूब बढ़िया भूनेंगे इसे, ताकि हमारा मसाला एकदम बढ़िया से परफेक्ट तैयार हो जाए। ऐसी हरीरा, और इसको अछवानी भी कहते हैं। ऐसा जिस तरह से मैंने बनाया है ना, आप शायद ही बनाए होंगे। और आप सच बता रहे, एक बार इस तरह से बना लेंगे ना तो आप हमेशा के लिए इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो अब ये अभी और भूनेगा, अभी हम इसे और ढककर भूनेंगे। अब देखते हैं मसाला हमारा कहाँ तक पहुँचा। तो ये देखिए मसाला हमारा ये लगभग अब भून के ये तैयार हो गया है। और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर गुड़, क्योंकि गुड़ भी जो है हमारा वो भुनेगा और ये इसी तरह से हम डाल देंगे, इसी में भूनता रहेगा गुड़। तो हमने इतना सारा गुड़ डाल दिया है। अब ये इसी मसाले में ही ये गुड़ पकता रहेगा और ये भुनता रहेगा। जो हम नमक डालते हैं ना वो खुशबू के लिए भी डालते हैं, हाजमे के लिए डालते हैं, और जो गुड़ की जो मिठास होती है ना उसको बैलेंस करने के लिए भी डालते हैं। तो अब ये गुड़ इसी में हम डाल के फिर छोड़ देते हैं और इसे अच्छे से भूनते हैं। अब हम इसी स्टेज पे थोड़ा सा और जब गुड़ गल जाएगा ना तब हम इसमें डाल देंगे मेवा, पर अभी और ढककर पकाते हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। तो ये हमने गुड़ डाला था और गुड़ डालने के बाद देखें गुड़ कहाँ तक गला। गुड़ गल रहा है धीरे धीरे इसमें, और हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं गलाना है, इसीलिए मैंने खड़े गुड़ को डाल दिया था। मैंने गुड़ को इसमें वो नहीं किया था, तोड़ा नहीं था। और अब मैं डाल देती हूँ, इसी स्टेज पे डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। अब मैं ड्राई फ्रूट्स को इसमें धीरे धीरे करके डालूँगी। क्योंकि घी है इसके अंदर बहुत सारा, तो धीरे धीरे करके ही डालूँगी मैं इसमें। दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए भर के इसमें मैं मेवा डाल रही हूँ। अभी थोड़ा और डालूँगी इसमें, और ये खूब ढेर सारा ये बनकर तैयार होगा मसाला। इतना मैंने बनाया है कि मैं काफ़ी दिनों तक इसे खा सकूं। अब ये देखिए थोड़ा और डालेगा, अभी थोड़ा बचा है, ये भी डाल देती हूँ। तो ये लीजिए मैंने ये भी डाल दिया। अब मुझे इसमें डालना है मखाना, तो मखाना भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। ये देखिए मखाना भी मैंने क्रश करके भून के रखा हुआ है। तो मखाना जो है हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो मखाना भी मैंने डाल दिया। अब आप देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। भरपूर मसाला बनकर इसमें तैयार हो रहा है। मैं इसी भगोने के सहित रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने के बाद, ताकि ये मैं कई दिनों तक इसे खाती रहूं। और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, क्योंकि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना ये अभी अच्छे से पकेगा। ये देखिए तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा काफ़ी हो गई है, अच्छे से पड़ा है ड्राई फ्रूट्स की मात्रा। तो अब हम इसे ढक देते हैं थोड़ी देर पकने के लिए।
अभी देखिए अच्छे से पक गया है। अभी गुड़ इसमें कहीं कहीं खड़ा खड़ा है, अभी और ये पकेगा। अब हम इसी स्टेज पे डाल दे रहे हैं गोंद को। जो हमने गोंद ये रखा है ना कूट के, इस गोंद को हम डाल देंगे। गोंद भी मैंने खूब सारा डाला है, भर के गोंद डाला है। और सच बताऊं, गोंद खाने में इतना बढ़िया लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, आप इसमें कम बना सकते हैं। जैसे मैंने 1000 तक का पूरा सामान लिया था, आप इसमें 200 का 300 का भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे जैसा रखना था, मुझे जिस हिसाब से करना था, मैंने उसके हिसाब से बनाया है। पर आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इसे थोड़ी देर और ढक देंगे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल से पक के हमारा तैयार हो गया हरीरा। अब हम इसे बंद कर देते हैं। और ये जितना ये गर्म है ना, इसी गर्माहट में ही और जो थोड़ा बहुत ये पकना होगा, इसका जो ड्राई फ्रूट्स है ना, वो इसी में अब पक जाएगा। तो बस अब हमने बंद कर दिया। आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल और घी ऊपर आ गया है। हाँ, बिल्कुल से आया, क्योंकि मैंने इसमें तेल भी खूब अच्छे से डाला है, घी भी अच्छे से डाला है। और इसमें मैंने जो गुड़ डाला है ना, उसकी वजह से इसका पूरा मसाला जो है ना एकदम मतलब बिल्कुल अच्छा हो गया है। और जो इसमें जो खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। ये अभी जब ये ठंडा होगा ना, और जब ये सारा सामान एकदम एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा ना, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। और जो मतलब चूँकि हमें एक साथ में इतना तो खाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा लेगा कोई आदमी तो आधी कटोरी खा सकता है इससे। आधी कटोरी 1 कटोरी खाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे सुबह नाश्ते में खाना चाहें तो नाश्ते में भी खा सकते हैं। अगर आप कभी भी इसे खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, रात को सोने के पहले भी खाना चाहें तब भी खा सकते हैं। और मैं आपको सच बता दूं, आप एक बार इसे बनाएंगे ना, तो आप हमेशा हर जाड़े में आप इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा भरमार है पोषक तत्वों का, न्यूट्रिशन है, विटामिन्स है, प्रोटीन है, जितनी भी चीज़ें आपको है सब कुछ इसके अंदर मिलेगी। पाचन शक्ति के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है, और इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप इस तरह से देखिए, बनाइएगा और ज़रूर से खाइएगा, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइएगा, अपना भी खाइएगा और अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा। जो भी खाएगा आपसे एक बार वो रेसिपी ज़रूर पूछेगा। और जब ये अभी और ठंडा हो जाएगा ना, तो ये और ही बढ़िया लगेगा और मज़ा आ जाएगा। मेरा तो मन करा अभी से खाने का, लेकिन मैं अभी खा नहीं सकती क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अभी ये पहले सब मसाला उस जितनी भी मेवा है उसके अंदर और एडजस्ट होगा। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल ठंडा के लिए छोड़ा, कम से कम इसको लगेगा 3 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। तो मैं अभी से रख देती हूँ, अब ये 3 घंटे के बाद ही खुलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। गुड नाइट। और आगे आगे अच्छे अच्छे कमेंट प्लीज़ दिया करिए, मुझे बताया करिए, ताकि मेरा हौसला बने और अच्छी मैं वीडियो बना सकूँ।